Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mujahid Hussain and my presentation topic analysis of meat sample. सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसकी कंपोजिशन ऑफ मीट करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मीट करेंगे, फिर मेथड करेंगे इसको। पहला है इंट्रोडक्शन टू मीट सैंपल। द वर्ड मीट comes from the Old English word meaty in general which refer to food. जो मीट है इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ से इसकी कनेक्ट किया होता है। मीट इज़ दोज एनिमल टिश्यू विच आर सुइटेबल फॉर यूज एज फूड बाय मैन। टेक्निकली इट इज़ मसल पोर्शन ऑफ द एनिमल बॉडी। ये एनिमल बॉडी का जो है वो मसल पोर्शन है जिसको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये फूड जो है या ये वाला जो मीट है ये प्योर है या नहीं है। इसमें जो वाटर सैंपल है वो कितना है, इसमें प्रोटीन कितनी है, इसमें मीट कितनी है, यानी सारा कुछ इसमें हम स्टडी करते हैं एनालिसिस करके। पहला है मसल। इसमें दो तरह की मसल्स होते हैं, एक स्केलेटल मसल है और दूसरा स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल जैसा कि नेम से वाकिफ़ हैं कि स्केलेटल मसल हम उन मसल्स को कहते हैं जो हड्डियों के साथ कनेक्ट होते हैं। द मसल हैव डायरेक्ट अटैचमेंट विद बोन्स, यानी ऐसे मसल जिनकी अटैचमेंट डायरेक्ट बोन्स के साथ होती है। बट सम ऑफ देम आल्सो अटैचमेंट विद लिगमेंट्स, कार्टिलेज के साथ भी हो सकती है और लिगमेंट्स के साथ भी हो सकती है। जो स्केलेटल मसल हैं टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट 75 to 92% ऑफ टोटल मसल वॉल्यूम। दूसरी किस्म के जो मसल्स हैं वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। इट हैज़ लिटिल कंट्रीब्यूशन टू मीट एंड फाउंड मेनली इन वॉल ऑफ आर्टरीज, वेसल्स, गैस्ट्रोटेंशियल्स एंड प्रोडक्टिव ट्रेसेस। स्मूथ मसल्स फाइबर इन ए सिंगल न्यूक्लियस सेल, इसमें सिंगल न्यूक्लियस सेल होता है, लोकेटेड मेनली एट द सेंटर ऑफ द सेल, और ये सेंटर ऑफ द सेल में सेल के सेंटर में पाए जाते हैं। इसकी हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स इसमें सारा दिखाया गया है। पहला जो है अगर हम गौर करें तो इसमें देखें, पहले पेरिमीशियम्स है, फिर जो है वो मसल फाइबर बंडल्स हैं, फिर उसके अंदर फाइब्रिल्स हैं, फिर मायोफाइब्रिल्स है। यानी इस तरह से जो है वो मसल्स को स्ट्रक्चर्स बना होता है। अब कंपोजिशन ऑफ मीट सैंपल। जो मीट है इसकी कंपोजिशन 20% प्रोटीन, 8% फैट, 1 to 2% ग्लाइकोजिन और 1% ऐश, 70% वाटर। अब मीट प्रोसेसिंग ऑफ मीट जो है वो कितने मराहल पर होती है। पहला है हमने एनालाइज करना होता है मीट सैंपल में कि सैंपल किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। द मसल मैटर ऑफ एनिमल जनरली कंटेन अबाउट 75% सेंटर वाटर एंड 25% टोटल सॉलिड, यानी इसमें 75% जो है वो पानी है और 25% जो है वो टोटल सॉलिड है। द टोटल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 20% नाइट्रोजीनियस एंड नॉन नाइट्रोजीनियस मटीरियल एंड मिनरल साल्ट और ऐश, यानी जो बाकी 25% है इसमें भी 20% जो है वो नॉन नाइट्रोजीनियस और नाइट्रोजीनियस मटीरियल्स मौजूद होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 80% पोर्शन है अमंग द इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव सर्टन यूरिक एसिड, यूरिया एंड जैनिक बॉडीज़ एंड प्यूरिन बेसेस पर मुश्तमिल होता है। अमंग द इम्पोर्टेंट नॉन नाइट्रोजीनियस एक्सट्रेसेस और लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजिन एंड फैटी मटीरियल। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लींट मीट टेंड टू अप्रोच 80% एज ए मैक्सिमम, यानी हम इसमें ये देखते हैं कि जो पानी है उसकी मकदार ज़्यादा तो नहीं, अगर उसमें उसकी मकदार ज़्यादा हो तो फिर भी वो नहीं सही होती, वो हमारा जो सैंपल है वो अच्छा नहीं होता। हमने इसको टेस्ट करना होता है कि इसमें कितने कितने परसेंट वाटर पोर्शन है, कितने परसेंट मीट है, कितने परसेंट इसमें फ़ैट मौजूद है। वाटर प्रोटीन रेशो ऑफ लीन मीट, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की जो है वो वाटर रेशो बताई गई है। जैसा कि पोर्क है इसकी रेशो 3:1 है, बीफ है इसकी रेशो 3.26:1 है,
मिक्स्ड मीट है इसकी 3.13.1 है। कंपोजिट लीन पॉर्क है इसकी 3.4:1 है। इसी तरह जो है वो फ्रेश पॉर्क है इसकी 3.4:1, फ्रेश बीफ 3.6:1, मिक्स्ड मीट 3.5:1। यानी अगर तो वाटर कंटेंट इतना है तो वो फिर हमारा सैंपल ठीक है, अगर उसमें पानी की मकदार ज़्यादा है तो वो ज़ाहरी तौर पे उसने कोई मिलावट की हुई है। अब दूसरा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, हमने सैंपल को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एनालिसिस। यानी एनालिसिस करने के लिए हम सैंपल को सबसे पहले प्रिपेयर करना बहुत अहम काम होता है। इन द एनालिसिस ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इट इज़ यूजुअल टू रिमूव द स्किन बोन, हमने जो है वो स्किन यानी ऊपर वाली जो सतह होती है उसको अलग करना होता है, एंड विजिबल फैट एंड परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ लीन मीट। दिस पोर्शन ऑफ द मीट इज़ पास्ड थ्रू ए मीट चॉपर एट लीस्ट 3 टाइम्स, हमने जो है वो उनको 3 दफ़ा इफ़ एनी वाटर सेपरेट आउट, अगर उसमें मौजूद वाटर है तो उसको हम सेपरेट आउट कर लें, इट रीइनकॉर्पोरेटेड, यानी उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं यानी वाटर है उसको हम अलहदा कर लें। दूसरे नंबर पे उसकी बोन्स वगैरह को सेपरेट कर दें यानी सैंपल को तैयार करने के लिए। द मिक्सड मीट देन केप्ट इन थर्मोक्रिटिकली सील्ड कंटेनर अनटिल नीडेड फॉर द एनालिसिस, यानी जिसका हमने एनालाइज करना है उसको हमने साफ़ करके बिल्कुल सैंपल को प्योरीफाई कर लेना है। इट इज़ डिज़ायर टू मेक द एनालिसिस ऑन द इंटायर सैंपल, द बोन आर सेपरेटेड एंड पोलराइज्ड, देन द इंटायर मास स्किन बोन मीट पास थ्रू द मीट चॉपर। अब दूसरा काम है हमने मॉइस्चर एनालाइज करना है। मॉइस्चर एनालिसिस का क्या तरीकाकार होगा, इसका जो प्रोसेस है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट में बी एस्टिमेटेड सिंपली बाय द डायरेक्ट हीट मेथड। देखो अगर उसमें मॉइस्चर मौजूद है तो हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर हैं वो वेपर की शक्ल में एवेपोरेट हो जाएंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जो हमारे पास सैंपल है अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम, प्रिपेयर्ड सैंपल इनटू ए टेरेट लो फ्लैट बॉटम डिश। फ्लैट बॉटम डिश जो होती है वो हमारे पास सिरामिक, वो हमारे पास जो है वो शीशे की जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, इस तरह की वो फ्लैट बॉटम होती है नीचे से। वो फ्लैट बॉटम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम उसको ओवन वगैरह में रखते हैं तो उसको ईज़िली जो है वो रखा जा सकता है। हमने वो फ्लैट बॉटम डिस्क में जो है वो अपना सैंपल रख लेना है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड रिमूव, फिर हमने उसको 75 to 80% डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ओवन में रख देना है 24 घंटों के लिए। जब हम उसे ओवन में रख देंगे तो वो क्या होगा, जो उसमें वाटर होंगे वो वेपर की शक्ल में एवेपोरेट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड यानी 24 आवर्स के बाद रिमूव द डिश, उस डिश को हम बाहर निकाल लेंगे। प्लेस द डेसिकेटर, फिर उसको हम डेसिकेटर में रख देंगे। एंड टू कूल, फिर उसको यानी ठंडा करेंगे और वेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब हमने पहले सैंपल को रखा था उसमें तो तब उसका वेट कितना था, और जब वेपोरेट हो गया यानी उसमें मौजूद जो वाटर्स थे वो वेपर की शक्ल में निकल गए तो फिर उसका वेट कितना रह गया है। तो इस तरीक़े से हम जो है वो मॉइस्चर एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है। यानी ओवन लेंगे, पहले हम अपना सैंपल लेंगे, उसको फ्लैट बॉटम जो हमारे पास डिश है उसमें रख देंगे। उसके बाद उसको ओवन में रखेंगे तो जो हमारे पास सैंपल है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सैंपल आएगा हम उसको देख लेंगे कि पहले इसका वेट कितना था और बाद में कितना था। इस तरह से हमें मॉइस्चर एनालिसिस का पता चल जाएगा। अब दूसरा है प्रोटीन एनालिसिस इन मीट सैंपल, यानी प्रोटीन को एनालाइज करना है कि कितने % इसमें प्रोटीन मौजूद है। अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑन ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, यानी 2 ग्राम आपने सैंपल ले लेना है फिल्टर पेपर पे ऑन ए वॉच ग्लास। फिर आपने क्या करना है, बाय एन अदर वॉच ग्लास एंड फिल्टर पेपर ट्रांसफ़र द फिल्टर पेपर एंड मीट टू ए 500 मिलीलीटर कजिल्दल फ्लास्क। कजिल्दल फ्लास्क जो है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लास्क है जो ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिनके साथ केमिकली भी इफेक्ट नहीं होता और दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी कि हीट इफेक्ट भी नहीं होता उसको। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लास्क है जो नाइट्रोजन को एनालाइज करने के लिए, हम सैंपल में नाइट्रोजन को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे जो है वो बताएंगे हम कलेजिदल फ्लास्क होती क्या है। रन ए ब्लैंक एज डायरेक्ट एंड इंक्लूड द फिल्टर पेपर, द प्रोटीन कंटेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नाइट्रोजन कंटेंट बाय द फैक्टर 6.25, यानी जितने % उसमें नाइट्रोजन है उसको हम 6.25 यानी 6.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन की मकदार हमारे पास आ जाएगी।
इफ़ द रेजिड्यू फ्रॉम द मॉइस्चर डिटर्मन इज़ प्रैक्टिकली फैट फ्री, अगर तो वो फैट फ्री है फिर उसको हम 0.7 ग्राम के साथ जो है वो उसमें सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद हम उसका एनालाइज कर लेंगे। ये देखो ये दिखाया गया है कजिल्दल फ्लास्क क्या होती है। ये फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसकी निक बड़ी होती है और ये जो है टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड होती है बोरोसिलिकेट ग्लास के साथ। इसको बोरोसिलिकेट ग्लास के से बनाने का मकसद यही होता है कि ये रेजिस्टेंट ऑफ हीट हो और रेजिस्टेंट ऑफ केमिकल हो, यानी ना ही तो इसके साथ केमिकल अफेक्ट करे और ना ही इसके साथ जो है वो हीट अफेक्ट करे। अब दूसरा एनालिसिस ऑफ वाटर, पहले हमने मॉइस्चर को एनालाइज किया, अब हमने वाटर की परसेंटेज को एनालाइज करना है कि हमारे सैंपल में कितने % वाटर मौजूद है। एडेड वाटर में बी कैलकुलेटेड इन मीट और ए मीट प्रोडक्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नीचे फार्मूला दिखाया गया है W-4P इज इक्वल टू एडेड वाटर, यानी एडेड वाटर कितना है W-4P फार्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब W हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है और P जो है वो प्रोटीन कंटेंट है, इसके ज़रिए हम जो है वो एडेड वाटर की मकदार को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है वो हमने देखना ये है एनालिसिस ऑफ फैट इन मीट सैंपल। अब फैट कितने % उसमें मौजूद है सैंपल में, ये हम फैट को देखने के लिए हम गेर्बर मेथड यूज़ करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। इसमें हमने 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है। डिश ऑफ गेर्बर मेथड ऑफ सॉफ्ट क्यूड चीज़, प्लेस द स्कूप एंड कंटेंट इनटू ए चीज़ ब्यूटेरोमीटर। ब्यूटेरोमीटर जो है वो हमारे पास एक मीटर होता है जिसके ज़रिए हम जो है वो मीट को कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सैंपल में कितने % मीट है। ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ अराइल अल्कोहल एंड देन कॉस्टली ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ द एसिटिक एसिड और फिर जो है वो 213 पार्ट वाटर ऐड 87 पार्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.85। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हुई 1.85। फिर हम ये देखते हैं कि व्हेन द मीट हैज़ बीन थ्रोली डिस्टिंग्विश्ड बाय द एसिड सेंट्रीफ्यूग फॉर द रिक्वायर्ड 10 मिनट। सेंट्रीफ्यूग हमारे पास एक जो है वो इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूग क्या है। रिमूव द ब्यूटेरोमीटर फ्राम द सेंट्रीफ्यूग and read in the usual manner if any small particle of the meat has not been dissolved by the acid. Place the ब्यूटेरोमीटर in a boiling water। फिर हम जो हमारे पास जो ब्यूटेरोमीटर है इसको हम बॉइलिंग वाटर पे रख देंगे। शेक एट इंटरवल until at the meat is dissolved, यहाँ तक कि हम उसको हीट करेंगे जब तक सारे का सारा जो हमारा सैंपल है उसमें मिक्सअप ना हो जाए। जब उसमें सारा सैंपल मिक्सअप हो जाएगा हमारे पास एक सोल्यूशन की फॉर्म में मटीरियल बनेगा। सेंट्रीफ्यूग द ब्यूटेरोमीटर एंड रीड द फैट आफ्टर रिमूवल। फिर हम उसको रिमूव कर देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, हमारे पास जो मीटर पे रीडिंग आएगी उसको हम नोट कर लेंगे कि कितने % इसमें मीट मौजूद है। ये ब्यूटेरोमीटर दिखाया गया है। इट इज़ मैयर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर दी फैट कंटेंट इन प्रोडक्ट। ये किसी भी प्रोडक्ट में जो है वो फैट कंटेंट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है और यूजली जो है इसे गेर्बर मेथड में हम यूज़ करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूग इज़ ए लेबॉर्ट्री डिवाइस। ये एक लेबॉर्ट्री डिवाइस है, जैसे ओवन टाइप्स का ये होता है हमारे पास। सेपरेशन ऑफ फ्लूइड गैस और लिक्विड बेस्ड ऑन डेंसिटी। ये डेंसिटी की बेस पे लिक्विड फ्लूइड और गैस को सेपरेट करवाता है। सेपरेशन इज़ अचीव्ड बाय स्पिनिंग ए वेसल। जैसा कि ये नेम से ही वाकफ़ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होती है। Separation is achieved by spinning a vessel contain material at high speed. The centrifuge force pushes heavier material the outside of the vessel। यानी जितने हैवियर मटेरियल हैं इनको आउटसाइड निकाल देगी और जो लो मटेरियल हैं वो अंदर रह जाएंगे इसके। थैंक यू।